Hello class 12th, welcome to study with Simran. I hope you all are doing good and are well. तो आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप टीएस गरेवाल में से पढ़ रहे हो तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 होने वाला है। अब क्या है ना कि रिटायरमेंट को पहले समझो। रिटायरमेंट बहुत ही इजी कंसेप्ट है। रिटायरमेंट सबको पता है कि क्या है। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि जब पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर कंपनी में से रिटायर हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। क्या उसको प्रॉफिट दिया जाएगा, क्या उसको सरप्लस दिया जाएगा, क्या उसको रिजर्व दिया जाएगा, क्या उसकी कैपिटल बनेगी उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो ये सब चीजें हमारी रिटायरमेंट में आती है। तो पहली बात है रिटायरमेंट है क्या। रिटायरमेंट मैंने अभी कुछ जैसे अभी बोला, व्हेन a person wants to retire from a company या from a partnership ठीक है। जब भी कोई बंदा चाहता है कि हम रिटायर हो जाए इस पार्टनरशिप से तो दैट इज रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट के अंदर काफी सारी चीजें हैं। पहले आपको रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, फिर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट देखना है, फिर आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट देखना है, आपको कैपिटल देखनी है। तो इसके अंदर काफी सारे डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट। तो कुछ चीजें हैं जो इसमें से कट हो चुकी हैं सिलेबस में से, जो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो इतना बड़ा ये चैप्टर होने नहीं वाला है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। 3 से 4 इसके पार्ट रहेंगे और वो बहुत ही इजीली हो जाएगा। चलो, तो ये बात तो हो गई हमारी इन सब चीजों की। तो अब ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मतलब ये वो कंसेप्ट्स हैं जो हमें रिटायरमेंट में कंप्लीट करने हैं। बट अब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि अब पहले तो रिटायरमेंट अगर होती है तो वो क्या रीजंस होते हैं। जब कोई चाहता है कंपनी से रिटायर होना तो उसका जो रिटायरमेंट का डिसीजन होता है या तो वो एक उसके अकॉर्डिंगली होता है कि पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट हो कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में या इतने सालों में पार्टनर रिटायर होगा, या फिर से कि नोटिस पीरियड दे दिया उसने खुद ने कि मैं खुद रिटायर होना चाहता हूं, ठीक है। तो उसने बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे दिया कि मैं रिटायर होना चाहता हूं इस साल में या इस पर्टिकुलर डेट को, तो उसको हम उसके अकॉर्डिंगली वो रिटायर हो सकता है। और जब व्हेन all the partners are agree, तो जब सारे पार्टनर्स अग्री होते हैं तब भी वो इंसान या तब भी जो वो पार्टनर रिटायर हो जाता है। तो ये सब चीजें आती हैं आपकी रिटायरमेंट के प्रोसेस के अंदर कि मतलब रिटायरमेंट क्यों हुई है, रिटायरमेंट क्यों की गई है, ठीक है। तो अब ये हो गई रिटायरमेंट के बारे में। तो अब मैं आपसे एक बात कर रही हूँ रेशियोज के बारे में कि रेशियोज क्या है। अगर हम रेशियोज के बारे में बात करें तो अगर आपने पहले भी टर्म 1 में 2-3 चीजें सुनी होंगी, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो इसमें भी ये सब चीजें ही हैं। अगर मैं बात करूं, देयर इज न्यू रेशियो रिटायरमेंट में एंड गेनिंग रेशियो। चलो बात करते हैं इनके बारे में। न्यू रेशियो वो रेशियो होता है जब आपका पार्टनर, जब आप मान लो कि आपकी कंपनी में 3 पार्टनर्स थे X, Y, Z एंड दे वर शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब वो अपना प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर कर रहे थे। तो जब इक्वली शेयर करते हैं तो रेशियो 1:1:1 होता है, ठीक है। तो मान लो अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट 30,000 का था तो ये तीनों क्या करेंगे, 10,000 ईच डिवाइड कर लेंगे, 10,000 10,000 एंड 10,000, ठीक है। तो ये तो था आपका ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली इन्होंने रिटायर कर लिया। अब Y का
वाई की मर्जी है कि वो रिटायर होना चाहता है और एक्स और जेड भी इसके लिए अग्री करते हैं कि ठीक है आप रिटायर हो सकते हो। तो अब क्या होगा, अगले साल मान लो यही 30,000 इनको प्रॉफिट हुआ है। तो अगर अब इनको 30,000 प्रॉफिट हुआ है, अब वाई तो है नहीं, तो वाई रिटायर हो चुका है। वाई अगर रिटायर हो गया है तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम 1:1 मतलब इक्वली ही हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। तो इक्वली अगर ये प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं वही 1:1 की फॉर्म में, तो इनको 15,000 और 15,000 मिलता है। Am I right? तो यही चीज है। अब देख रहे हो पहले इनको 10,000 मिल रहा था लेकिन अब इनको 15,000 मिल रहा है, तो इनको 5,000 का गेन हो रहा है ना। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके रेशियो में गेन आया है। ये होता है आपका गेनिंग रेशियो, कि जितना बढ़ रहा है, जितना 5,000 से बढ़ा है ना, पहले 10,000 था 15 हो गया, तो जितना गेन करा है हम उससे निकालते हैं गेनिंग रेशियो, और जो अब रेशियो चल रहा है ये वाला, ये होता है हमारा न्यू रेशियो। अब ये रेशियोस निकालते कैसे हम एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी ने टर्म 1 में एडमिशन अच्छे से नहीं किया है तो उसकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो अब हम रेशियोस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तो है हमारा न्यू रेशियो और एक है हमारा गेनिंग रेशियो। तो जब भी कोई पार्टनर एग्जिट करता है फर्म से या रिटायरमेंट लेता है फर्म से, तो जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनको गेन होता है। तो वो जो गेन होता है दैट इज योर गेनिंग रेशियो, और जो उनका ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो होता है वो होता है न्यू रेशियो। मतलब जो उनका पुराना रेशियो था जिसमें वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे थे, और आप अगर उनके उसमें ऐड कर दोगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब पार्टनर रिटायर होता है, पार्टनर रिटायरमेंट लेड टू गेन इन अदर पार्टनर्स प्रॉफिट, तो उसको हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। कि जब कोई पार्टनर गया, एग्जिट करा किसी ने, और उसके कारण बाकी के पार्टनर्स में गेन आया। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। देयर आर 3 पार्टनर्स LMO, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 4:3:2। 4:3:2 के फॉर्म में हमने प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। अब मैं अगर न्यू रेशियो के बारे में बात करूं तो यहां पे अगर मैं मान लो किसी एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया कि M रिटायर हो रहा है, M रिटायर होगा और उसके रिटायरमेंट की वजह से L और O का जो न्यू रेशियो है वो बनेगा 5:3। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तो हमें न्यू रेशियो गिवन है, राइट। लेकिन अगर मैं इसमें गेनिंग रेशियो की बात करूं तो गेनिंग रेशियो आप सीधा सीधा निकाल के देख सकते हो। गेनिंग रेशियो हम निकालते हैं। गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अब अगर मैं L और M की बात करूं, L का होगा न्यू रेशियो कितना है L का 5/8, और पुराना रेशियो कितना था 4/9। आप सीधा सीधा एलसीएम लेके भी देख सकते हो इसको। एलसीएम होगा आपका 8 9s are 72, 40, 8/72। ये हो गया L का गेनिंग रेशियो। और अब मैं O के गेनिंग रेशियो की बात करूं, इसका न्यू रेशियो है 3:8 और ओल्ड रेशियो था 2:9 बाई 72। ये आ गए इनके गेनिंग रेशियोज। तो बेसिकली अगर मैं इसमें मेरे को न्यू रेशियो नहीं गिवन होता और उसकी जगह मेरे को गेनिंग रेशियो गिवन होता
तो मैं क्या करती, न्यू रेशियो के लिए न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो इतना सिंपल है हमारा रेशियो का टॉपिक। अब हम आगे चलते हैं। तो अब होता क्या है ना कि न्यू रेशियो जब निकलता है, न्यू रेशियो के लिए दो दो कंडीशंस हो सकती हैं। अब कंडीशन क्या हो सकती है कि आपको कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। कुछ भी गिवन कैसे नहीं है कि मतलब सीधा सीधा आपको बोल दिया कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, उनका रेशियो था 4:3:1, ठीक है। वाई रिटायर हो गया, तो अब आपको x और z का न्यू रेशियो निकालना है। एक कंडीशन, एक क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है, और एक फॉर्म हो सकती है ये कि x y z पार्टनर है, वही सेम कंडीशन 4:3:1 का इनका शेयर है, और अब y रिटायर हो गया है। और अगर y रिटायर हो रहा है तो ये अपना शेयर सब में इक्वली, दोनों पार्टनर में इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। x और z में इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो अब इसको हम ये दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, जब x और y रिटायर हो रहा है, इस केस में जब आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, सीधा गिवन है y रिटायर, और आपको x और z का न्यू रेशियो निकालना है, तो x का न्यू रेशियो होगा, ये चला गया, हमें सिर्फ इसको हटा देना है यहां से। तो x का न्यू रेशियो होगा 4:5, सिंपल। और y का न्यू रेशियो होगा, z का न्यू रेशियो होगा 1:5। अब अगर इस क्वेश्चन में बोल दूं मैं x रिटायर हो रहा है, और वही सेम चीज है 4:3:1 वाला सीन चल रहा है, तो अगर x रिटायर हो जाता है तो y और z का अपने रेशियो निकालना है। तो y का रेशियो होगा, 4 को हटा दो, 3/4, और z का होगा 1/4। अब एक कंडीशन और ले लो कि z रिटायर हो रहा है, तब भी सिंपल, x का होगा 4:7 और y का होगा 3:7। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। अब मैं बात करती हूं इस पे कि x y z बिल्कुल 4:3:1 में प्रॉफिट एंड शेयर्स लॉसेस को शेयर कर रहे हैं, और वह y रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद वो x और z में अपना शेयर इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो ठीक है, अगर वो इक्वली डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है y का शेयर था 3/8, अब इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो इसको आप हाफ में वो कर दो, हाफ में कन्वर्ट कर दो, मतलब हाफ कर दो इसका। तो हाफ करने के लिए अब इसको क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई। ये हो गया 3 1 जा 3, 8 2 जा 16। तो ये x को कितना दे रहा है, इतना ही, और z को भी इतना ही शेयर ये दे रहा है, अपना हाफ दे रहा है ना। तो अब x का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 4/, जो उसका 4:5 हो गया ना इस केस में, 4/5, 4:8, ओल्ड रेशियो 4:8 ही था ना, उसमें आप क्या ऐड कर दोगे, जो वो गेन कर रहा है, गेन वो कर रहा है 3/16। एलसीएम यहां पर 16 ही होगा, 8 + 3, 11/16 आ गया x का रेशियो, और z का भी सेम, पहले उसका था 1:8, अब वो उसका गेन हो रहा है 3/16, तो 3/16 ऐड कर देंगे, जो फॉर्मूला के थ्रू होता है, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो ये हमारा हो गया 5/16। तो एक तरह से 11:5 इन दोनों का शेयर हो गया। तो ये था हमारा वो तरीका जिससे अगर हमें न्यू रेशियो के दो फॉर्म्स दे रखे हो, मतलब दो डिफरेंट चीजों से हमें न्यू रेशियो निकालना हो, तो वो इन दोनों चीजों से हम निकाल सकते हैं। बेसिकली इसमें हमने न्यू प्लस गेनिंग कर दिया, ओल्ड प्लस गेनिंग कर दिया, और इसमें हमने क्या करा, सिर्फ उसका शेयर हटा दिया, मतलब एलिमिनेट कर दिया। तो अब हम एक क्वेश्चन इसके जैसा और देख लेते हैं।
तो इसमें क्या है कि ABC 4:3:1 में अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं। अब उसने बोला कि ये तीनों में से B रिटायर हो जाता है। अगर B रिटायर हो रहा है और B के रिटायरमेंट के बाद C को उसने अपना शेयर दे दिया या C ने उसका शेयर ले लिया, तो आपको न्यू रेशियो फिर से फाइंड करना है। ऐसे भी होता है कि B अपनी मर्जी से या जो भी पार्टनर है वो अपनी मर्जी से अपना रेशियो किसी और पार्टनर को भी ट्रांसफर कर सकता है। वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इक्वली ले या डिपेंड करता है कैपिटल्स पे, अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। बट हमें इस चीज में घुसने की जरूरत नहीं होती है, हम सीधा सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि B रिटायर्स एंड C टुक ओवर हिज शेयर, तो ठीक है हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करने हैं। तो पहले अब सीधा हम A को तो चलो देते हैं बाद में, पहले हम C के रेशियो को लेके आते हैं। पहले तो B रिटायर हो रहा है, B का शेयर क्या था 3:8 और C का शेयर क्या था 1:8। तो अब C ने इसका शेयर ले लिया, तो C का न्यू शेयर क्या हो गया, C का न्यू शेयर हो गया जो उसका ओल्ड शेयर था प्लस B शेयर, क्योंकि B का शेयर वो ले रहा है, तो उसका ओल्ड शेयर था 1:8 प्लस B शेयर विच इज 3/8। तो C का न्यू शेयर क्या हो गया 4:8 कह लो या 1:2। अब हम बात करते हैं A के न्यू शेयर की। A का ना कुछ जा रहा है ना कुछ आ रहा है, राइट। तो A का न्यू शेयर वही जो उसका पहले का शेयर था वही रहेगा विच इज 4:8, 1:2, 1:2। अब दोनों बन गए इक्वल पार्टनर्स। तो ये एक क्वेश्चन मैंने ऐसा और ले लिया कि अगर आपको कोई डाउट हो तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो अब मैंने एक लास्ट क्वेश्चन रेशियोज के ऊपर ले लिया है विच इज LMO are partners sharing profit and the losses in the 3:3:2. L retires and give its 1/3 share to M and remaining to N. Calculate new shares of remaining partners. तो इसमें भी बड़ा सिंपल सा है कि LMO पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस वो शेयर कर रहे हैं 3:3:2 की फॉर्म में। तो L रिटायर हो जाता है और बोलता है कि मैं अपना 1/3 शेयर जो है वो M को दूंगा और जो बाकी शेयर है वो मैं N को दे दूंगा। तो हमें न्यू शेयर्स निकालने हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं M की। M को शेयर दे रहा है, L का शेयर क्या है 3:8 है आपका L का शेयर। अब उसने बोला मैं इसका 1/3 पार्ट दूंगा M को, तो 1/3 पार्ट क्या हो गया इसका, मतलब वो अपना इतना शेयर M को दे रहा है। तो M का न्यू शेयर क्या होगा, M's न्यू शेयर इज इक्वल टू वाई ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर या गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो अगर हम बात करें इसका ओल्ड रेशियो था 3/8, उसमें ऐड कर दो 3/24। तो सिंपल सी बात है, एलसीएम लोगे 24 ही आएगा, कॉमन फैक्टर्स हैं 3 3 9 क्योंकि 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स पे आता है, 3 3 9 हो गया और यहाँ पे 3, तो इसका शेयर बन गया 12/24। एम का न्यू शेयर आ गया है 12/24 कह लो या 1:2 कह लो। चलो लेट्स मूव टू द एन। अब एन के साथ देखते हैं क्या होता है। एन को कितना शेयर दे रहा है, 1/3 अगर इसको दे रहा है तो 2/3 किसको दे रहा है, रिमेनिंग तो 2/3 ही बचा ना, तो 2/3 दे रहा है उसको एन को। चलो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने 2/3 कैसे निकाला, 2/3 मैंने ऐसे निकाला कि उसका अगर शेयर इतना था तो उसमें से 1/3 मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आएगा, किसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2/3 ही आ रहा है ना, 2/3, तो इसका 2/3 वो अपने शेयर में से एन को दे रहा है। तो एल का शेयर था 3/8, 3/8 का हम निकालेंगे 2/3 मतलब 2/3, तो हो गया 3 2 6, 8 3 24। इतना शेयर ये एन को दे रहा है, तो एन का न्यू शेयर क्या होगा, वही ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ओल्ड है उसका 2:8
प्लस 6/24, वही 24 कॉमन है, एलसीएम 3 2 6, 12/24, तो इसका भी 12/24 बन गया, यहां पे भी हो गया 1/2 और यहां पे भी हो गया 1/2। अब इन फ्यूचर ये दोनों पार्टनर्स इक्वल रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिवाइड करेंगे। तो क्लास 12th ये वीडियो थी आपके सिर्फ और सिर्फ रेशियो के पार्ट्स में। आगे के पार्ट्स में मैं कवर करने वाली हूँ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, कॉमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।